वास्तुविज्ञान में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में मैंने आपको भूमि शोधन के बारे में बताया था। आज मैं आपको भवन निर्माण के पूर्व और भूमि शोधन के बाद की प्रक्रिया बताने जा रहा हूँ। ये प्रक्रिया बताने के पूर्व मैं प्रभु चरण कमलों की वंदना करता हूँ कि जिनकर नाम लेत जगमाही, सकल अमंगल मूलन साही, करतल हो ही पदार्थ चारी, तेई सिय राम कहु कामारी। मित्रों, भूमि शोधन और भवन निर्माण के बीच की एक प्रक्रिया शल्य ज्ञान होता है। शल्य ज्ञान परम आवश्यक है। अक्सर भवन बन जाते हैं और उस भवन निर्माण के उपरांत उससे विभिन्न प्रकार की परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि कहीं उस प्लाट के भूमि के नीचे किसी तरह का शल्य दोष तो नहीं है। मैं आपको बता दूं कि आपके प्रश्नों के आधार पर ज्योतिषीय गणना के अनुसार यह ज्ञात किया जा सकता है कि आपकी भूमि में किस चीज का शल्य है। मनुष्य का, जानवर का, किस चीज का शल्य है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपके भूस्थल पे गाय का शल्य है तो वह राज भय देता है। अगर मनुष्य का शल्य है तो वह संतान नाश देता है। अगर बकरे का शल्य है तो अग्नि भय देता है। अगर घोड़े का शय है तो वो रोग देता है। गधे और ऊंट का शल्य है तो हानि देता है। कुत्ते का शल्य है तो कलह देता है। परंतु एक चीज और बता दें, कदापि चिंतित न हो। पुरुष तुल्य के पैमाने के नीचे अगर ये शल्य है तो किसी भी तरह का कोई दोष नहीं लगता। लेकिन पुरुष तुल्य पैमाना क्या है? आप दोनों हाथों को सीधा कर दीजिए, ये एक पुरुष तुल्य हुआ। सिर से पैर तक के एक ही पुरुष तुल्य हुआ। इस पैमाने पर जो मिट्टी की सतह है, मिट्टी की सतह से इस पैमाने के नीचे अगर ये शल्य है तो किसी भी तरह का कोई दोष नहीं लगता। दूसरी चीज, आजकल शहरों में तमाम तरह के प्लाट हैं जो विभिन्न आकार के हैं, लेकिन हम आपको बता दें, सर्वोत्तम वर्गाकार समकोण भूमि होती है। या तो उस जगह को वर्गाकार समकोण बना लें, या आयताकार समकोण बना लें, या वृत्ताकार बना लें। परंतु सुरपाकार, अष्टकोणीय, द्विकोणीय, धनुषांकाकार, मृदंगाकार, त्रिकोण, मंदिरनुमा, अर्धचंद्राकार, इस तरह के भूस्थल पर कदापि निर्माण न करें। हमें किसी तरह से फलदायी नहीं है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इन सारी चीजों के अलावा अगर आपके भवन में किसी भी तरह का दोष है तो कदापि चिंतित न हो। उसके शोधन की भी प्रक्रिया है और तदुपरांत वो, लेकिन ये थोड़ा कठिन कार्य है। अगर ये सारे कार्य हम भवन निर्माण के पूर्व कर लें तो हम बिल्कुल चिंता मुक्त रहेंगे। आप लोगों को एक चीज और बता दें कि किसी भी तरह हमारी वाणी से निकले हुए शब्द ये हमारे खुद के लिए है। ये हमारे मनीषियों द्वारा, शास्त्रों द्वारा, शास्त्रोक्त विधि से लिखी हुई तमाम पुस्तकों के आधार पर मैं ये आप लोगों के समक्ष उसका निचोड़ आप लोगों के समक्ष मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो किसी भी तरह की शंका हो आप अपने कमेंट के माध्यम से मुझसे प्रश्न कर सकते हैं। इसका समाधान आपको साइट पर ही दे दिया जाएगा। इसके अलावा अगले एपिसोड में मैं आप लोगों को आपका भवन कैसा होना चाहिए, उसकी ऊंचाई कैसी होनी चाहिए, उसकी लंबाई कैसी होनी चाहिए, किस दिशा में किस व्यक्ति का कमरा होना चाहिए,
किस व्यक्ति के कमरे में किस तरह का कलर होना चाहिए, इलेक्ट्रिक बोर्ड कहाँ होना चाहिए, पानी का स्थल कहाँ होना चाहिए, किचन कहाँ होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मैं अगले एपिसोड में आपको बताऊंगा। और आज मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अपनी वाणी को विराम देने से पूर्व मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, असतो मां सद्गमय तमसो मां